कश्मीर के पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले के शहीदों को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सीपी राय से बातचीत की टीवी 27 न्यूज के स्टेट ब्यूरो हेड पंकज तिवारी ने। डॉक्टर सीपी राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कश्मीर में कल हमला हुआ, 28 से ज़्यादा लोगों की मौत वहाँ पे हो गई। प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द किया, गृह मंत्री वहाँ पहुँचे। कश्मीर में एक नया निर्माण चल रहा था, एक नई बात कही जा रही थी, लेकिन आतंकी हमला है, ना कांग्रेस की सरकार में रुका, ना बीजेपी की सरकार में रुका। इस हमले को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कायराना हमला है भारत की संप्रभुता पर, भारत के गौरव पर, भारत की हिंदुस्तानियत पर, भाईचारे वाले यहाँ के समाज पर और कश्मीरियत पर। कश्मीर पर्यटन का शहर है। वहाँ की सारा जीवन यापन जो भी होता है वो पर्यटन पर आधारित होता है। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी यात्राएं होती हैं उसमें कश्मीरी लोग बढ़ चढ़ कर उनका स्वागत और सेवा करते हैं। तो कश्मीर के लोग तो ऐसा काम नहीं कर सकते। अब सवाल है किसने किया है, ये बताना जिम्मेदारी अब सरकार की है। कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुछ बातें कहना चाहती है। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों का निधन हुआ है उन लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि। जो घायल हैं उनके प्रति हमारी शुभकामनाएं कि शीघ्र स्वस्थ हों। उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोग ये जो उनको कष्ट मिला है उसको सहन करने की उनको शक्ति मिले। और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके इसके गुनाहगारों को पकड़े और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए। उसके पीछे कौन लोग हैं उसका पता लगाए और भारत को बताए। बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे पास ढेर सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आर्मी की है, BSF की है, NIA है, IB है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ है। सवाल है कि उनका इनपुट कोई क्यों नहीं मिला, या इंटरनेशनल इनपुट को शेयर किया जाता उसको मिला कि नहीं मिला, ये बात सरकार को बतानी चाहिए। और एक तरफ सरकार का दावा ये था कि हमने नोटबंदी से कमर तोड़ दी है आतंकवाद की, दूसरी तरफ उनका दावा ये था कि कश्मीर को हमने बिल्कुल साफ पाक कर दिया है और कश्मीर में हमने बहुत बड़ी सेना लगा करके वहाँ सब न्यूट्रलाइज कर दिया है। ऐसे में जब ये घटना घटी है तो निश्चित तौर पर इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भारत की सरकार की है, और विशेष तौर पर गृह मंत्री की और सुरक्षा सलाहकार की है। भारत सरकार के गृह मंत्री और सुरक्षा सलाहकार को एक भी पल अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकार कोई भी बड़ी कार्रवाई करेगी इस मुद्दे पर, राजनीति नहीं, राजनीति करेगी तो कांग्रेस पार्टी उनको राजनीति का जवाब राजनीति से देगी, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रहेगी। वैसे भी इतिहास ये है कि आतंकवादियों से केवल कांग्रेस पार्टी लड़ी है, बाकी कोई नहीं लड़ा है। क्योंकि जब आप किसी से लड़ते हैं तो वो आपके ऊपर हमला करता है। आज तक जितने भी हमले हुए हैं वो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर हुए हैं, बाकी किसी पर नहीं हुए हैं। ये अपना आप एक सवाल है अपना बहुत। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ आतंकवाद के खिलाफ, देश के विरोधी कोई कार्य के खिलाफ सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा कि इतनी बड़ी घटना, हृदय विदारक घटना क्यों घटी है। PM अपना विदेश दौरा रद्द करके आए हुए हैं। हाई वोल्टेज मीटिंग चल रही है। इस पूरे हाई वोल्टेज मीटिंग को, हाई लेवल की मीटिंग को, सुरक्षा की मीटिंग को कैसे आप देखते हैं? क्या मान रहे हैं कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा इस बार, बड़ा होने वाला है? पहले भी ऐसी मीटिंगें होती हैं, लगातार मीटिंग करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, लेकिन उसके बाद तो ये घटना घट गई। इन मीटिंग का मतलब क्या है? आखिर 11 साल से आपने देश के लिए किया क्या है? आप तो देश में एक खास तरह का एजेंडा लेकर के आए थे और उस खास तरह के एजेंडे को आपका RSS जो संगठन है वो भी फैला रहा है। मुश्किल से इस घटना को घटे हुए, हृदय विदारक घटना घटे हुए 5 मिनट भी नहीं बीते थे, पूरे देश में RSS ने एक खास तरह का एजेंडा फैलाना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती इन लोगों को, देश को तोड़ते हुए, देश में नफरत फैलाते हुए। इस घटना में 2 विदेशी मरे हैं, एक ईसाई मरा है, एक मुसलमान मरा है, और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान पर हमला है, किसी जात और धर्म पर हमला नहीं है। और इसको हिंदुस्तान का हमला मान करके अगर सरकार कोई कार्रवाई करेगी तभी सफल होगी। अगर वो जात और धर्म मान करके कुछ कार्रवाई करना चाहेगी तो सरकार पूरी तरह से फिर फेल हो जाएगी। क्या आप मान रहे हैं कांग्रेस इस सपोर्ट में है सरकार के कि इस वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब इसका देना चाहिए, हमला एक करना चाहिए? पता लगाना चाहिए किसने किया। सवाल यह है कि अगर बॉर्डर का किस्सा होता तो बॉर्डर पर हम मानते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी चला और घुस गया और आ गया, वो शायद फौजी वर्दी में थे। ये तो कश्मीर के बीचों बीच करनी, कश्मीर के हृदय में था। उतनी दूर तक कहाँ से लोग पहुँचे, कैसे पहुँचे, हमारी फोर्सेस क्या कर रही थी? 2-3 हज़ार लोग वहाँ पर अगर पर्यटन के लिए आए हुए थे, वहाँ एक भी आदमी नहीं था। और अगर आपकी बात हम सही भी मान लें